तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 12th 2023 के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए मैं VVI मॉडल पेपर लाया हूँ, जो कि मेरे द्वारा नहीं, जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। और ये जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है। और इनमें से 90% क्वेश्चन लड़ने की आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में संभावना है, जो आप 12th के जो है इस साल फरवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने पूरा सन को कलेक्ट किया है, उसके बाद बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको इनको देख कर जाना है प्लीज़। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर 1952। ठीक है गाइज, यहाँ पे 1952 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है, ये तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, UNO। ठीक है, UNO इसे क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, एक्स्ट्रा अलग लेवल का है, इसी लेवल का है, वो भी पूछ सकता है जो। और भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य में मतलब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना था यूनिटी, उसमें कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। आपको 6 दिन का डिफरेंस है, आपको याद रखना है। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग, दी हेग। ठीक है, हेग में, हेग क्या है? एक शहर है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है, हेग। ठीक है, वहीं पे ये मुख्यालय है, आपको याद रखना है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, जो गुटनिरपेक्ष देश होते हैं उनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड, आपको याद रखना है, बेलग्रेड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? ठीक है, नाटो को स्थापना किसने किया था आपको बताना है। ठीक है, नाटो, तो नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्रों ने किया था ये 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है गाइज, आपको याद रखना है। जो शीत युद्ध के दौरान जो हुआ था वो कब हुआ था? मैं यहाँ पे आपको महीना में, आपको महीना वाइज आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। तो मैं बता दूं, अक्टूबर 1990 में क्या हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। ताशकंद समझौता, ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट सी। ठीक है, 1966। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? अच्छा, आपको एक क्वेश्चन मन में डाउट आ रहा है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया तो सोच रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं? 11। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक कर्तव्य 11 है, और मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार बता दूं कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे? पहले थे 7, लेकिन इनमें से क्या किया गया? मौलिक अधिकार को एक घटाकर, यानी कानूनी संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर अब 6 कर दिया गया है। ठीक है, 6। ठीक है, ये कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के जो हुआ था उस समय 1978 में इसे हटाकर समाप्त कर दिया गया, और इसे संपत्ति का अधिकार को कानूनी
अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार सिर्फ 6 ही है, 7 नहीं टिक करना है, 6 ही है। ठीक है, चलिए, और मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 1976 में। ठीक है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? ठीक है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस, मैंने अभी बताया था कि मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो यहाँ पे देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, चुनाव अंक निकाल कर। ठीक है, चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? सिंपल शब्दों में समझे तो जो चुनाव के दौरान मत जनगणना होती है कि कौन सा पार्टी जीत रहा है, कौन व्यक्ति जीत रहा है, उसी को कहते हैं। तो वो आपको बताना है कि जो कौन सा पार्टी जीत रहा है, तो उसी को किस किस अनुपात के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो वोट की गणना की जाती है चुनाव में। चलिए अगला, कैबिनेट के मेहराब की। ठीक है, कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? ठीक है, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? प्रधानमंत्री को। राज्यों के शासन में किसे अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे अभिकर्ता कहा जाता है? आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। राज्यों के शासन में किसे अभिकर्ता कहा जाता है? वो है राज्यपाल। चलिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो न्यूनतम एज आपको 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से कम होगा तो आप राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। ठीक है, दोनों सदनों की, ठीक है, दोनों सदनों की, लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता भी देता हूँ गाइज, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। दोनों संयुक्त के ऊपरी सदन और निचली सदन को कौन बैठाता है? संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष बैठाते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा कि न्यू अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, को स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो हो जाएगा वो विधानसभा के प्रस्ताव का, ठीक है, प्रस्ताव का यहाँ पे प्रस्थान हो गया है, लेकिन गलती है। ठीक है, आपको सॉरी चाहते हैं इसके लिए। आपको विधानसभाओं में प्रस्ताव के, ठीक है, विधानसभाओं के प्रस्ताव का जो है इसी को दिया जाता है। और ये आपने क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, चलिए, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को भी लाइक कीजिएगा गाइज। थैंक यू।